हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो? ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है? एक बार जरा आप लोग कंफर्मेशन देंगे तो आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी 12 दोनों लेवल की बच्चा आपकी वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है। दोनों की आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो 8th पे कमीशन की आपकी डेट आ चुकी है कि 1 जनवरी से 8th पे कमीशन जो है बच्चा ये आपका लागू हो जाएगा। अब ये 8th पे कमीशन बच्चा आप लोगों का लागू हो जाएगा तो ऑब्वियसली एनटीपीसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, तो इसमें बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आई है कि मैम आखिरकार हमारी सैलरी कितनी बनेगी। तो 8th पे कमीशन को मैं बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको फिटमैन फैक्टर समझना होगा कि फिटमैन फैक्टर क्या होता है। फिटमैन फैक्टर इज जस्ट लाइक कि जो आपकी बेसिक पे है, अगर आपकी बेसिक पे मान लिया कि आपकी बेसिक पे 5,000 है, मान लेते हैं, और अगर फिटमैन फैक्टर आपका 2 लगा है, यानी बोल दिया गया कि फिटमैन फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब अब आपकी सैलरी जो 5,000 थी वो बेसिक पे 10,000 हो जाएगी। इसके अलावा अलाउंसेस जो होते हैं, वो जो भी अलाउंसेस आपको एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि अलाउंसेस को लेकर कुछ नियम आपके हैं कि ये वाला अलाउंसेस इतने 6 महीने तक नहीं लगेगा, ये आपका 1 साल तक। जब एक साथ आपकी सैलरी बढ़ती है तो बहुत सारे अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारे आपके इंप्लीमेंट करने शुरू हो जाते हैं। वो अपनी अपनी आपकी हर जगह बहुत सारी कंडीशन होती है, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को होने वाला है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ। इसके लिए बच्चा आप लोगों को अपनी बेसिक पे यानी कि स्ट्रक्चर को, आपको सैलरी स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपको पता है जो 12th वाले बच्चे हैं, आपके लिए 4 पोस्ट पर है ना, 12वीं पास और इतनी मोटी सैलरी मिल जाए ना भाई, मजे हैं तुम लोगों के। आपके लिए 4 पोस्ट पर निकली है ये वैकेंसी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। अब इनका बेसिक पे देखिए, जो टीसी वाली पोस्ट है इसमें 21,700 है। जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसका बेसिक पे 19,900, यानी मैं इसको मोटा मोटा 20,000 मान लेती हूँ, मोटा मोटा मान लेते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसका भी 19,900 है, मैं इसको भी 20,000 मान लेती हूँ। और ये ट्रेन क्लर्क है, इसका भी 19,900 है, मैं इसको भी 20,000 मान लेती हूँ। ठीक है जी। अब फिटमैन फैक्टर जो है वो हमको 3 फिटमैन फैक्टर सुनाई दे रहे हैं कि आपके 3 फिटमैन फैक्टर लगाए जा सकते हैं। एक है 1.7 का, दूसरा है आपका 1.9 का, और तीसरा है 2.8 का। तीसरा है आपका 2.8 का। अब ये कहाँ, किस जगह कौन सा फिटमैन फैक्टर लगेगा, देखो ये अभी आपको कहीं पर भी क्लियर नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ है जगह जगह लिखा हुआ आ रहा है कि फिटमैन फैक्टर ये रहेगा, फिटमैन फैक्टर ये रहेगा आपका, है ना। तो इसीलिए बच्चा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूंगी, 1.7 नहीं है ये आपका, इसको मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। 3 फिटमैन फैक्टर जो हमारे सुनने में आ रहे हैं, ये कौन कौन से हैं? 1.92, ठीक है, 2.08, और तीसरा है 2.86। सबसे ज्यादा जो आपका वायरल है, जो सबसे ज्यादा बच्चा आपका न्यूज में है, वो है कि फिटमैन फैक्टर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं इनका 2.86 रहने वाला है। इनका जो फिटमैन फैक्टर है ये बच्चा आपका 2.86 रहने वाला है, जो लगभग मैं 3 गुणों के आसपास देख पा रही हूँ। मतलब जो आपका 3 गुना, ये आपका एक टर्म है भाई। मान लिया अभी 2.86, और आपका अगर मैं आपसे बात करूं 1 एंड 2.86 में, तो लगभग हम 3 गुना मान सकते हैं, मोटा मोटा अगर आसान भाषा में समझे तो 3 गुना है। अब अगर आपकी सैलरी 21,700 है, तो इसको आपको क्या करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि मैम 8th पे कमीशन के बाद में मेरी सैलरी कितनी बनेगी? 21,700 को सिंपल 2.86 से मल्टीप्लाई कर लो, या मैं मोटा मोटा आपसे बोलूंगी कि मोटा मोटा 3 गुना कर लो। 3 गुने से हम फिर थोड़ा सा आपका कम कर लेंगे, है ना। तो आपका 21, यानी कि आपकी ये बैठेगी लगभग लगभग 65,000 के आसपास, लगभग लगभग आपकी 65K के आसपास बैठेगी बच्चा। क्या? बेसिक, ये आपका बेसिक पे बता रही हूं मैं आपको। इसके ऊपर आपके जो अलाउंसेस लगते हैं, आपकी जो छुट्टियां बची हुई होती हैं, जो दुनिया भर की चीजें होती हैं, है ना, वो सारे आपके जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है वो इसके अलावा आपको मिलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि 65,000 के आसपास ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब जैसे मान लिया कहीं पर 20,000 है, जैसे ये 19,900 है ना, तो इसको हम अगर 20,000 माने तो इसका लगभग 3 गुना कितना हो जाएगा? 60। तो 60 से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 60 से हम क्या करते हैं, आपका थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यानी मैं मान लेती हूँ कि जो ये वाली है, जो लेवल 2 की पोस्ट है, उसमें 57,000 प्लस के आसपास आपकी क्या बनेगी बच्चा? इनिशियल पे बनेगी। जो आपकी इनिशियल पे है वो 57,000 के आसपास बनेगी। तो भाई अच्छी खासी मोटी रकम है। इस पर फिर और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं सैलरी के साथ में, तो वो भी बच्चा आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमें साफ साफ
दिखाई दे रहा है कि जितने भी बच्चा आप लोगों के ये एनटीपीसी की पोस्ट है, इसमें सैलरी जो है आपकी अच्छी मोटी खासी बनेगी। ये पोस्ट 12th लेवल वाली है, लेवल 2 और लेवल 3। लेकिन अगर मैं आपसे ग्रेजुएट की बात करूं, अगर मैं आपसे ग्रेजुएट की बात करूं तो वहां पर आपकी दूसरा लेवल होता है ना, वहां पर आपका दूसरा लेवल होता है। तो आपको मैं एक बार बेसिकली बता देती हूँ कि किस लेवल पे आपकी क्या रहेगी, क्योंकि जो आपकी लेवल ग्रेजुएट वाली है वो आपकी 4-5 वाली होती है। तो उसको बच्चा हम एक बार समझ लेते हैं कि वहां आपकी सैलरी कितनी बनेगी। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेजुएट वाले बच्चे भी ऑब्वियसली ये आपका सेशन देखेंगे। तो ये रहा आपका फिटमेंट फैक्टर। 3 तरह का फिटमेंट फैक्टर है और तीनों की सैलरी बच्चा मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो अगर आपका क्या रहेगा, अभी तक लेवल 3 पर थे, अगर एनटीपीसी ग्रेजुएट में कोई भी पोस्ट आपने फॉर्म भरी है और वो लेवल 4 में आती है, तो अभी जो आपकी बेसिक पे होगी वो 25,500 होगी। लेकिन अगर फिटमैन फैक्टर 2.86 लगता है तो 72,000 प्लस आपकी बेसिक पे बन जाएगी, लिखा हुआ है। इसके अलावा जो लेवल 5 वाली है जिसमें 29,200 रहेगी, फिर आपकी बेसिक पे 83,000 प्लस बनेगी। लेवल 6 वाली जो आपकी पोस्ट रहेंगी उसमें अगर आपका बेसिक पे 35,400 है तो फिर 1,00,000 प्लस आपकी बेसिक पे बनेगी। और इसके अलावा आपको जो भी अलाउंसेस या जो भी आपके बेनिफिट बनते हैं वो इसमें सब ऐड होकर आएंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों को ये समझना है, कुल मिलाकर बच्चा आप लोगों को ये समझना है कि सैलरी जो है वो आपकी अच्छी खासी बनेगी। मतलब सैलरी को लेकर अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो सैलरी को लेकर बच्चा आप लोगों को अब कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आप सब लोगों की मदद जरूर करेगी। बाकी जो भी बच्चे बच्चा आप लोग मेरे साथ में, मेरी पूरी टीम के साथ जुड़कर यदि तैयारी करना चाहते हैं, सिंपल पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी खासी मोटी सैलरी के बाद में अगर आप लोग तैयारी ना करें, सिलेक्शन ना ले पाए, तो भाई फिर फायदा क्या हुआ इस सारे सेशन को लगाने का, बताने का। तो इंटरसिटी 2.0 बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं। एनटीपीसी का फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट बैच है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए विद टेस्ट सीरीज मात्र 999 रुपीज में ये बैच बच्चा आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय